होई जीव मोहि जबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अध नासहि तबहि जन्म को धर्म की हानि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि तब सूर्य अभिमानी बाढ़हि तब सूर्य अभिमानी हरि अनंती हरि कथा अनंता हरि अनंती हरि कथा अनंता तब ही सुनहि भव बिन सब संता सुनहि सब बिन सब संता बिन पग चलई सुनई बिनु काना बिन पग चलई सुनई बिनु काना काना कर बिनु करई करई बिन नाना कर बिनु करई करई बिन नाना दया धर्म का मूल है पापी मूल अभिमान तुलसी दयाल न छोड़िए जब लग घट में तो सियापति राम ईश्वर हो ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि बड़े भाग्यवान नुसितन पावा 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 बड़े भाग्यवान हो बिन सत्संग विवेक होई बिन सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ सोई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि सन्मुख होई जीव मोहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अध नासहि तबहि सन्मुख होई जीव तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा। भगवान कहते हैं किसी आप किसे कहते हैं पाप, और जब ये पाप की तरफ बढ़ता है तो समझ लो वो विनाश की तरफ बढ़ता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और यहाँ भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं उमा कहूं में अनुभव अपना, ये मेरा अनुभव है बिना सत्संग के। ये जगत क्या है? ये जगत है सपने के समान। जब तक जीव प्रभु के चरणों में नहीं जाएगा, अपने आप को समर्पण नहीं करेगा प्रभु के चरणों में, कल्याण हो नहीं सकता। प्रेम से करो। अग ना सही तब ही, अग पाप को कहा गया है। ऐसे ही देवताओं का जो राजा है कौन? अपने को भगवान समझता है। ब्रजवासियों से आकर के कहता वो पाप क्यों बढ़ रहा है? अब की तरफ बढ़ रहा है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि।
जब जीव का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि को भगवान हर लेते हैं, उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। याद रखना अपने जीवन में, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, सोच कुछ और रहे हो कुछ और रहे, तो समझ लेना आपका विनाश का समय है। तो क्या करना चाहिए? तसल्ली से प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए। प्रभु से कहो भगवान हमारा मार्गदर्शन करो। अपने गुरु जी को ध्यान लगाना चाहिए, गुरु जी से पूछना चाहिए, गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करो, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। आज जो इंद्र है खुद को समझता है कि मैं कौन हूं, भगवान, अपने को भगवान मानता है कि मैं भगवान हूं, और ब्रजवासियों से कहता है कि तुम मेरी पूजा किया करो। क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें हवा देता हूँ, मैं तुम्हें जल देता हूँ, पानी देता हूँ, मैं तो मेरी कृपा से तुमको अन्न खाने के लिए मिलता है, तो तुम मेरा नाम जपा करो, मेरी पूजा किया करो। और ब्रजवासी डर की वजह से और नहीं करोगे पूजा तो मैं तुम्हारे पूरे ब्रज को नष्ट कर दूंगा। ध्यान रखना, अगर मुझे क्रोध आ गया तो डर की वजह से, इंद्र के क्रोध की वजह से ब्रजवासी डर की वजह से इंद्र की पूजा करते हैं। प्रेम से कहो। और भगवान क्या कह रहा है? भगवान ने खुद कहा है कि मैं भगवान हूं, मुझे भगवान बिल्कुल मत मानो। भगवान मुझे अपना मित्र बना लो, दोस्त, फ्रेंड, मुझे अपना भाई बना लो, पुत्र बना लो, जो आपको रिश्ता अच्छा लगे। एक ब्रज की गोपी ने तो भगवान को देवर बना लिया था, अपना देवर, सच्ची घटना है। और भगवान ने देवर ही बन करके दर्शन दिए थे। तो छोटी सी कथा, इसको कल सुनाऊंगा, देवर भाभी के प्रश्न को, ठीक है? कैसे उसने, भगवान ने देवर बन करके दर्शन दिए थे उस गोपी। कहते गारंटी देते हैं मैं तुम्हारे जीवन, कोई किसी के जीवन को नहीं संभालता, सिर्फ संभालता है तो भगवान। अभी मैंने कहा था ना, तुमको किसी को भी मेरे से मिलना है तो 2 घंटे आप सभी के लिए दूंगा, तो मैं भी आपको यही, मेरी औकात नहीं है। इतना जरूर बता सकता हूँ तुम्हारे जीवन के बारे में कि तुमने कितना कष्ट पाया है, कितना कष्ट और आने वाला है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में इस समय चल क्या रहा है ना? 4-6 के तो चेहरे पढ़ के मैं यहाँ से भी बता दूंगा इसके जीवन में क्या चल रहा है। हाँ, जो मुझे नजर आ रहा है। प्रेम से कहो। और सुनो, मैं भी आपको एक राह बताऊंगा तो भगवान को पाने की ही बताऊंगा। हाँ, मैं कभी भी एक बात का ध्यान रखना, हमेशा तुम कहीं भी जा रहे हो गुरु जी से मिलने के लिए, किसी भी भगत के पास जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो और उसमें कुछ लालच आता है, ठीक है, वो राह भगवान से मिलने की नहीं है तो बिल्कुल वहां जाना छोड़ देना, तुम्हारा कल्याण नहीं है उस राह से। तो अगर वहां पर भगवान को पाने का वो रास्ता है, राह है, तो उस दरबार रोज जाया करो, उस दरबार को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति होगी इस दरबार से। प्रेम से कहो, दोनों हाथ उठा के कहो। इंद्र अपने को भगवान मानता है, और भगवान कौन होता है? भगवान तो सिर्फ भगवान ही होता है, भगवान सिर्फ भगवान होता है। और सुनिए, एक दिन ब्रजवासी पूजन की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान ने कहा नंद बाबा से, बाबा ये पूजा किसकी हो रही है, किसकी तैयारी? आज भगवान की। भगवान ने ध्यान लगाया, आज ये इस दिन किसकी पूजा? आज तो मेरा कोई दिन नहीं है। बड़ा कौन भगवान हो गया कि इंद्र भगवान है क्या? अच्छा, इंद्र कहता है कि मेरी पूजा करोगे? हाँ, आज पूजा बंद कर दो। तो क्यों? भगवान कभी नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर, भगवान नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा कर। तो तुम्हें अन्न कौन देता है? हम गिरिराजी पर्वत से अन्न उत्पन्न होता है, तो गिरिराजी पर्वत की पूजा करो। ठीक है नैया? क्या पर्वत हमसे बोलेगा अरे वो भगवान है, और तुमसे बोलेगा, और जो तुम भोग दोगे वो खाएगा भी? कभी बात की है गिरिराजी पर्वत से कि नहीं आज करना?
आज उनको बुलाना, वो आएंगे भी। आज पूरा ब्रज गया और पूजा किया। आज गिरिराज जी पर्वत की पूजा करने ढोलक बैठ गए। गिरिराज जी पर्वत की पूजा हो रही है और वहां पर देखो गिरिराज जी में भी भगवान ने अपना पूजन नहीं कराया, स्वयं नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। गिरिराज जी में भी अपना एक सूक्ष्म रूप दिया, पर्वत को अपना रूप दिया, उसने पूजा हुई। अच्छा एक बात बताओगे, गिरिराज जी पर्वत कौन सा पर्वत है? जो बताएगा आज उसे बहुत बढ़िया चीज दे करके जाऊंगा। ये त्रेता युग से तड़प रहा था ये पर्वत, तो सेतु बन रहा था रामचंद्र जी का लंका में जाने के लिए, तो हनुमान जी इस पर्वत को लेकर के आ रहे थे, है ना? तो सेतु बन गया था। तो जामवंती ने कहा वानर सेना जहां जहां है शीघ्र ही लौट करके आए, सेतु का पुल बन गया है, अब कोई पत्थर ना लेकर के आए। दूर दूर से पत्थर आ रहे थे, तो उसको वहीं वृंदावन की भूमि पर रख दिया। अब वो पत्थर कहता है भैया तू बड़ा निर्दयी है रे ओ हनुमान, पहले तो तू वहां से खुश करके ले आया, तुझे भगवान के दर्शन कराऊंगा, तेरा कल्याण कराऊंगा, और तू मुझे यहाँ फेंक करके जा रहा है। कि मैं तुमसे वायदा करता हूँ भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे और तुम पर बहुत बड़ी कृपा होगी भगवान की, और इतनी बड़ी कृपा होगी कि तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हें आने वाले युग में पूजा जाएगा, जन्म जन्म तक तुम्हारी पूजा होगी। ये वही पत्थर है जो हनुमान जी लेकर के आए थे, हनुमान जी ने वही रख दिया था, प्रेम से कहो राधे राधे। और अपना एक स्वरूप दिया भगवान ने उस गिरिराज जी पर्वत को, और पूजा हो रही है। ब्रजवासी की गोपी की क्या कहने लगी, देखो तो सही कितना सुंदर स्वरूप है, बिल्कुल हमारे कन्हैया के जैसा लग रहा है। कन्हैया है ही, यहाँ भी कन्हैया बैठे हुए, गिरिराज जी में भी अपना एक स्वरूप दे दिया। मेरा कृष्ण लगता बहुत प्यारा है, कन्हैया किसी रूप में आ जाए बहुत सुंदर लगते हैं। प्रेम से कहो कौन कौन लाया है पूजा के लिए? कड़ी चावल पूरी पुआ खीर पूरी बना के लाए हो? जो लाए हैं वो अपना पूजा करना, और जो नहीं लाए यहाँ पर है उनमें से पूजा करना, ठीक है ना? साथ साथ परिक्रमा लगाना और भीड़ भाड़ करना मत। 4-4 5-5 माताएं बहन पूजन करके परिक्रमा लेंगी जो लेकर के आए हैं, और खाली परिक्रमा नहीं लेते, जरूर कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ाते रहना। 7 परिक्रमा लोगी, है ना? 1 रुपया भी एक परिक्रमा पे चढ़ाओगी तो 7 रुपए हो गए, ठीक है? ऐसे हिसाब से। और जब इंद्र को पता चला तो उसको क्रोध आया, बारिश हवा तूफान सब कुछ भी व्यवस्था की, तो भगवान ने अपनी नख की उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपी न करी सहाय, गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। प्रभु छोटे हैं अभी, उस गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात उठा करके रखा। नख पे गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो, नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो
भैया कहने लगी हाँ यूं कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया है यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यूं कहे यशोदा मैया अरे गिरिवर को भारी अपारी कन्हैया मेरा बारो पग पे गिरवरली धार कन्हैया मेरो वारो जय हो परिक्रमा लगाते रहे पांच का साथ साथ मेरे लाला की नरम कलैया और मुड़ना चाहे भैया मेरे छोरा की मेरे मोड़ा की मेरे लाला की मेरे काना की मेरे छोरा की नरम कलैया और मुड़ना जाए भैया नरम कलैया और मुड़ना जाए भैया अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरा बारो पग पे गिरवरली धार कन्हैया मेरो जय हो अजी एक एक करके आए सब भीड़ ना करें यहाँ पे एक काम करो तुम जितनी हो ना एक बार में आ जाओ सब हद कर गई और आराम से पूजन करो कोई जल्दी थोड़ा ही है सब अपनी चलाती है मैं रोज कहता हूँ जल्दी आया करो लेट आती है चलो इसमें भी पर्दा डाल दिया मैंने जो तुम्हारा मन है जिस टाइम पे आ रही हो आओ हमारा बात 2 दिन और हाँ 5-5 7-7 जनी आ जाओ और परिक्रमा थोड़ा जल्दी पूजा करो परिक्रमा जल्दी लगाओ और जब 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 धूप इंद्र ने छेड़ा कन्हैया ने उसको झेला खूब इंद्र ने छेड़ा कन्हैया ने उसको झेला जब धूप इंद्र ने छेड़ा कन्हैया ने उसको झेला भारी भारी कन्हैया मेरो भारो पग पर गिरवरली धार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो बड़ो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो वारो श्री गोवर्धन महाराज तुम कटे विराज रहा गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे धन महाराज लगाए परिक्रमा सभी तेरे माथे मुकुट विराज रहा तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तुम्हें चढ़े तुम्हें चढ़े
तुम चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज विराज रहा तेरे कानों में कुंडल साज रहा तेरे कानों में कुंडल साज रहा तेरे थोड़ी में तेरे थोड़ी में हीरा लाल हो लाल करते रहे जल्दी करें थोड़ा महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जय हो तेरी सात कोस की परिक्रमा साथ कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरा भक्त करे इंतजार इंतजार तेरे माथे मुकुट विराज रहा गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे मुकुट विराज रहा माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन मुकुट विराज रहा गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर मैं मानो मेरो मन जय हो ये तीनों परिक्रमा जल्दी जल्दी सात शेर की करूं करैया सात शेर की करूं करैया अरे सात शेर की करूं करैया सात शेर की करूं करैया पूरी अब पुआ कढ़ी चावल हो अरे पूरी पुआ बनाओ मेरे वीर न माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर काय माने मेरो मनवा तो समाधि बगल में राखो साबध बगल में राखो तो समाधि बगल में राखो साबध बगल में राखो तो मन आवे वो खाओ मेरे वीर न माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर काय माने मेरो सात कोस की तुम परिक्रमा सात कोस की तू परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर काय माने मेरो मनवा चढ़ाऊं सिर की राज पे दूध चढ़ाओ बर्फी को लड्डू को बर्फी को भोग लगाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर काय माने मेरो मनवा तेरा सब संकट मिट जा
पूजा गोवर्धन की कर ले। सब संकट मिट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले। हाँ जी, कोई है तो नहीं गया? धन्यवाद। बोले गोवर्धन महाराज की गौ माता की गोवर्धन। ये गोवर्धन किस गोबर से बनता है? बनाते हैं हम और आप गौ माता के गोबर से, है ना? हाँ, गौ सेवा के लिए यहाँ मैं छोटी सी एक अरदास बोलूंगा। जिनको भी गौ सेवा के लिए 10 रुपए की, 2 रुपए की, 1 रुपए की, जो भी आपका भाव हो, यहाँ अरदास कराएंगे गौ माता के लिए, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। आज हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को काटा जा रहा नहीं, वो माँ है, उसकी पूजा होती है। समुद्र मंथन हुआ था, कामधेनु माता वहां से निकली थी, देवताओं ने हमारे कलयुग के जीव के कल्याण के लिए अपने पास रखी और स्वर्ग लोक से गौ माता को यहाँ भेजा है। सबसे पहले योगेंद्र जी, भूपेंद्र जी, जो भी आपकी इच्छा है एक अरदास गौ माता के लिए लगाएं। और जो भी माता बहन, जो भी भक्तजन अरदास कराना चाहते, मैं यही कहूंगा सब कराना चाहे 1-1 रुपए की, ठीक है? क्योंकि ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। किस 50 रुपए की अरदास गौ माता के चरणों में करा रहा हूं। गौ माता इन्हें अपने चरणों की भक्ति देना। किसी भी कट जाए बेशक अपना, पर गाय नहीं कटने देंगे। और ये 50 रुपए की अरदास सीमा मलिक यानी मलिक परिवार से है। प्रभु इनकी अरदास को कबूल करना। भूपेंद्र जी, शान है जो पूरे भारत की, मीठा मीठा शान है जो पूरे भारत की, शान है जो पूरे भारत की, शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे, शान नहीं घटने देंगे। सिर कट जाए बेशक अपना, 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 गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की, शान है जो पूरे भारत की। प्रभु आप सभी का नाम जानते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, और आप सभी जानते हैं किस वक्त को आपको क्या देना है। और जो भी अरदास लगाना चाहते हैं सभी आओ एक एक करके। और ये 100 रुपए की अरदास है प्रभु, तुम्हारे परीक्षक जो 7 दिन बन रहे हैं, परिवार की अरदास है, जिन्होंने आपको बुलाया है, इस अरदास को स्वीकार करना। ये छोटी सी बच्ची, हमको कई दिन हो गए, इसका मुझे नाम पता नहीं चला अभी तक। ये 50 रुपए की अरदास, और ये 50 रुपए की अरदास इधर से आपकी माता रानी ठाकुर जी राधा मैया स्वीकार करना। 50 रुपए की अरदास। एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है, एक गैया कहलाई है। वंश बच्चा, अच्छा आपका ही बेटा है। वंश बच्चा 50 रुपए की अरदास पापा की नेक कमाई में से लाया है प्रभु, इसको पढ़ा लिखा करके उस पोस्ट पे पहुंचाना जो अपने माता पिता का सेवक बन सके और नाम रोशन करे, माता पिता की सेवा करे। हो एक माँ धरती, 50 रुपए की अरदास, गुप्त अरदास है। राम कुमार जी 50 रुपए की अरदास प्रभु चरणों में करा रहे हैं।